अगर कोई बोले कि ये पेंटिंग्स पक्का आएंगी तो प्लीज़ ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। सीबीएसई पेंटिंग कोड 049 में कोई गारंटी नहीं देता इस चीज़ की, लेकिन आज मैं वो स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे तुम्हारा सिलेबस और तुम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कहाँ एनर्जी लगानी है और कहाँ थोड़ा बहुत पढ़ने से ही काम चल जाएगा। इस वीडियो में मैं कोई सिलेबस स्किप नहीं कर रही हूँ और झूठ नहीं बोल रही हूँ कि ये चीज़ तो पक्का आएगी और कर लेना। 100% श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं होती। मैं सिलेबस को 3 लेवल्स में डिवाइड कर रही हूँ जिससे सीबीएसई एक्चुअली पेपर सेट करता है। पहले बात करते हैं सीबीएसई का रियल पैटर्न क्या होता है। तुम्हारे एग्जाम में एमसीक्यूज, 2 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चन ही आते हैं। पहले 6 मार्कर का पैटर्न समझ लो क्योंकि वो हाईएस्ट स्कोरिंग है और उसमें तुम्हें 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से तुम्हें 2 अटेम्प्ट करने हैं। पहली चीज़, तुम्हें कोई भी स्कूल छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन हमेशा आर्टिस्ट का नाम, स्कूल का नाम, सब स्कूल का नाम, क्वेश्चन की थीम, इस पे बेस्ड होता है। बस पेंटिंग का नाम वो लोग चेंज करते रहते हैं। इसलिए सिलेबस तो बहुत ज़्यादा दे रखा है सीबीएसई ने और प्रोबेबिलिटी सबकी आने की बहुत कम होती है। अब बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स जिनकी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं ये उन पेंटिंग्स की बात कर रही हूँ जो पीवाईक्यूज में बहुत ज़्यादा रिपीट हुई हैं लास्ट ईयर्स में। मैंने लास्ट ईयर के 7 साल के पेपर देखे हुए हैं। अगर हम यूनिट 1 की बात करें, राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में कृष्णा ऑन स्विंग, राधा बनी ठनी, भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट, नंद यशोदा कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, ये 4 पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुगल एंड डेक्कन स्कूल की बात करें, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको, चांद बीबी प्लेइंग पोलो, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं। बंगाल स्कूल और मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ इंडियन आर्ट की बात करें तो उसमें नेशनल फ्लैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर पेपर में आया हुआ है। शिव एंड सती, रामा वैक्वाइशिंग द प्राइड ऑफ ओशन, मदर टेरेसा, देवी, क्राइज अनहियर्ड और गणेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पेंटिंग से तुम्हें बहुत सारे 6 मार्कर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में देखने को मिलेंगे। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तैयारी करने का तो ये वाली पेंटिंग सबसे पहले करना। दीज आर द मोस्ट रेपिटेटेड पेंटिंग्स जो बोर्ड एग्जाम में आ रखी हैं और चांसेस यही होता है कि पहले 5-6 साल में जो आया हुआ है घूम फिर के वही दोबारा आता है एग्जाम्स में। अब हम लोग बात करते हैं कि 2 मार्कर क्वेश्चंस किस हिसाब से आएंगे। 2 मार्कर क्वेश्चंस हमेशा आते हैं कि एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल, या फिर राजस्थानी स्कूल के अलावा कोई और स्कूल मेंशन कर सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 2 सब स्कूल्स ऑफ राजस्थानी स्कूल। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कौन सा ऐसा स्कूल है जिसके पेंटर्स अननोन है, तो उसका आंसर है डेक्कन स्कूल। और आ सकता है कि उस पर्टिकुलर स्कूल को थोड़ा एक्सप्लेन करो विद ओरिजिन, डेवलपमेंट, मेन फीचर्स। 2 मार्कर क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी 2 ग्राफिक प्रिंट्स को एक्सप्लेन करो। तो जो तुम्हें कोई भी ग्राफिक प्रिंट्स आते हैं, ग्राफिक प्रिंट्स में चिल्ड्रन, देवी, ऑफ वॉल्स, मैन, विमेन एंड ट्री, वो वाली पेंटिंग्स आती है, तुम उनको एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई भी 2 को या 3 को, जो भी जैसे भी क्वेश्चन में बोला हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल ऑफ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। ये सारे क्वेश्चन हमेशा 2 मार्कर में आते हैं और इनके लिए तुम्हें प्रेजेंटेशन ठीक से करनी होती है। अब आते हैं कि एमसीक्यूज कैसे आते हैं। एमसीक्यू आते हैं कि मारू रागिनी पेंटिंग का पेंटर बताओ, दिस इज द एमसीक्यू। उसका सब स्कूल बताओ। ऐसी भी कोई भी तुम्हें पेंटिंग दे देंगे, बोलेंगे कि उसका सब स्कूल बताओ या उसका पेंटर बताओ। कोटेसी में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मीडियम पे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा स्कल्पचर है जो इम्पोर्टेंस दिखाता है इंडिविजुअल फ्रीडम की, ह्यूमन डिग्निटी की, और जो रिस्पॉन्स है वो हॉरर, पॉलिटिकल वायलेंस से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा क्राइज अनहियर्ड स्कल्पचर। क्वेश्चन कैन कम लाइक दिस कि डीपी रॉय चौधरी ने कौन सा स्कल्पचर बनाया था, तो इसका आंसर है ट्रायम्फ ऑफ लेबर। सो आई होप तुम्हें क्वेश्चन के तरीके समझ में आ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे तुम्हें उन्हें प्रेजेंट करना है। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि तुम्हें 6 मार्कर के आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। तुम्हें एक चीज़ याद रखनी होगी कि पेपर प्रेजेंटेशन बहुत क्रूशियल पार्ट होता है एक स्टूडेंट के लिए, कि वो उसका इंप्रेशन कैसा पड़ रहा है एक टीचर के सामने। उसके लिए मैंने एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बनाया है कि तुम्हें कैसे उस आंसर को प्रेजेंट करना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात सुनो, सीबीएसई ये नहीं देखता कि तुमने कौन सी पेंटिंग पढ़ी और तुम्हें कितनी अच्छे से आती है, वो देखते तुम्हारा आंसर प्रेजेंटेशन कि तुमने कैसे लिखा है।
6 मार्कर आंसर प्रेजेंट करने का यही फॉर्मूला है कि पहले तुम्हें टाइटल, स्कूल, आर्टिस्ट, थीम, कलर कॉम्पोजिशन और डिस्क्रिप्शन लिखना है। पीरियड कोर्टेसी याद है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं। अनटिल एंड अनलेस आंसर में स्पेसिफिकली पूछी गई है या नहीं पूछी गई है वो डिपेंड करता है। अगर आंसर में स्पेसिफिकली बोला गया है कि पीरियड और कोर्टेसी मेंशन करो तो तुम्हें करनी पड़ेगी। नहीं मेंशन किया हुआ है तो छोड़ भी सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभार 6 मार्कर का आंसर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 2-2-2 करके। उसमें पहले टाइटल लिखना होता है, सेकंड में आर्टिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, थर्ड में फिर कलर कॉम्पोजिशन या फिर और भी कुछ पूछ लेते हैं वो लिखना होता है। अब बात आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कि 6 मार्कर में हमें कितने पेज लिखने होते हैं। 6 मार्कर के आंसर में आपको 1 पेज या मैक्सिमम 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना होता है। तुम्हारा एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा, तुम्हारे पास इनफ टाइम होगा सारी चीज़ें अटेम्प्ट करने का, क्योंकि MCQ करने में टाइम नहीं लगता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि अब वीडियो ख़त्म हो गई है तो ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें 6 मार्कर की प्रेजेंटेशन करना अच्छे से सिखाऊंगी अभी, तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहो। सपोज क्वेश्चन आया है, द पेंटिंग ऑफ राजस्थानी स्कूल डिपिक्ट्स एन इम्पॉर्टेंट इवेंट फ्रॉम रामायणा विच शोज आइडियल ह्यूमन वैल्यूज, डिवोशन टू ड्यूटी एंड डेप्थ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। आइडेंटिफाई एनी सच पेंटिंग इंक्लूडेड इन योर सिलेबस विच हैज़ द above mentioned characteristics thereafter. Explain this painting on the basis of the following points. First, title of the painting and name of the painter. Second, medium and sub-school of the painting. Third, subject matter and compositional arrangement of the painting. तुम देख रहे हो कि ये क्वेश्चन 6 नंबर का है और इसके 3 पार्ट्स हैं, मतलब एक जो पार्ट है क्वेश्चन का वो 2 नंबर का है, तो तुम्हें ज़्यादा नहीं लिखना है इसके बारे में, कुछ भी एक्स्ट्रा मत लिखना। अभी मैं दिखाती हूँ इसकी प्रेजेंटेशन होगी कैसे, और मैं वैसे ही आंसर शीट पे लिखूंगी जैसी तुम्हारी बोर्ड की आंसर शीट दिखती है, ताकि तुम्हें लेंथ का भी आइडिया लग जाए। सो अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इधर लिखा हुआ है कि राजस्थानी स्कूल की वो पेंटिंग है, रामायण का सीन है। रामायण का ध्यान करो कि राजस्थानी स्कूल में कौन कौन सी पेंटिंग्स थी और रामायण का सीन किस में था, और उसमें फैमिली रिलेशनशिप्स और ह्यूमन वैल्यूज़ दिखा रखे हैं। रामायण में फैमिली का सीन तभी आता है राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में जब भरत मीट्स राम एट चित्रकूट वाला सीन आता है, तो ऑब्वियसली टाइटल या फिर पेंटिंग का नाम हो गया भरत मीट्स राम एट चित्रकूट, पेंटिंग इसका पेंटर हो गया गुमान। ऐसे ही हमारा A पार्ट कंप्लीट हो गया, तो हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं B पार्ट, इसमें लिखा है मीडियम बताना है, तो मीडियम टेम्परा वाटर कलर। फिर पूछा हुआ सब स्कूल क्या है, सब स्कूल इसका जयपुर होता है। B पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आंसर का C पार्ट में लिखा हुआ है सब्जेक्ट मैटर और कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट लिखना है हमें पेंटिंग का, तो आखिर में तुम्हें C पार्ट में वो लिख देना है। ज़्यादा लंबा लंबा मत लिखना, क्योंकि ये सब चीज़ एक एक नंबर की है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में 2 चीज़ पूछी हुई है, तो जोन सी भी चीज़ तुम्हारी गलत होगी उसका 1 नंबर कटेगा। 6 चीज़ पूछी हुई है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे ही तुम्हें सब्जेक्ट मैटर और कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट भी इसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने तुम्हें फ़ोटो में दिखा रखा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा कम लिखा है, तो यार तुम लोग ये चीज़ ध्यान रखो कि हमें खुद ही नहीं बोला ज़्यादा एक्सप्लेन करने को। जब एक वर्ड लिखने के हमें 1 नंबर मिल रहे हैं, एक पेंटर का नाम लिखने के हमें 1 नंबर मिल रहा है, वाटर कलर का नाम लिखने पे हमें 1 नंबर मिल रहा है, तो हम क्यों ज़्यादा लिखेंगे। थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा लिखना है तो सब्जेक्ट मैटर और कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट में तुम लिख सकते हो। मैंने बोला था ना कि पीरियड और ये सब कोर्टेसी वगैरह कम आते हैं, क्योंकि पीरियड बहुत सारे हैं, कोई कैसे इतने सारे साल याद कर सकता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर CBSE दे दे तो बहुत मुश्किल हो जाता है अटैम्प्ट करना, और CBSE कम देता है मतलब ईयर्स वगैरह। कोर्टेसी तो फिर भी ऑलमोस्ट अगर तुमने एक पढ़ ली तो वो 8-10 पेंटिंग में सेम है, तो वो फिर भी तुम याद रख सकते हो। पीरियड छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है। ऐसा ही एक आंसर अपने प्री बोर्ड में मैंने लिखा हुआ है, उसमें मेरे को 6 में से 6 मिले हुए हैं, तो तुम क्वेश्चन और आंसर ज़रा ढंग से देख के देखना कि मैंने कैसे प्रेजेंट किया, वो मैं यहाँ पर लगा दूँगी। लास्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कान खोल के सुन लो। सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हम बुक कौन सी फॉलो करें। देखो, बुक खरीदने का ना टाइम है, तुम्हारा 1 महीना रह गया है पेपर में, तुम्हें और पेपर की भी तैयारी करनी है, मुझे पता है। सो अभी कोई बुक मत खरीदो। NCERT तुम सबके पास होगी, थोड़ा बहुत उसी से पढ़ लो। मैंने अपने चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे नोट्स दे रखे हैं, उसी से पढ़ लो। बहुत इनफ नोट्स हैं, उसके बाद तुम्हें कुछ चाहिए नहीं रहेगा। ऑल इन वन की पूछ रहे थे सब यार, मैंने ऑल इन वन का नाम तो बहुत सुना है, पर टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना आइडिया नहीं है। मेरे एक स्टूडेंट ने कमेंट में लिखा था कि उसकी एक्सटर्नल एग्जामिनर ने बोला है कि वो बुक
चलनी बंद हो गई है। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट आई डोंट थिंक तुम्हें अभी कोई बुक खरीदनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम टाइम नज़दीक है। बस थोड़ा बहुत मेरे नोट्स प्रिंट करा सकते हो, नहीं तो फ़ोन से पढ़ सकते हो तुम करके। बस एनसीईआरटी से ही पिक्चर्स वगैरह देख लो और दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई पर ध्यान दो। ये टाइम वेस्ट मत करो बुक के लिए। और टू बी ऑनेस्ट मेरे पास भी ऐसी कोई बुक नहीं है जिससे देखकर मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत इजी लैंग्वेज करके ही मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। सो बेटर है कि उन्हीं को फॉलो कर लो, उन्हीं से पढ़ लो। PYQs की तुम्हारी वीडियो मैं यार काम कर रही हूँ, उसका मटेरियल बनाना ना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि मुझे उसके थोड़े बहुत आंसर्स भी ढूंढने पड़ रहे हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। वो मतलब इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है तो मैंने उनको भी इंक्लूड किया है ताकि तुम्हें एट द एंड एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। उसकी वीडियो मैं जल्दी से जल्दी तुम प्रोवाइड कर दूंगी। आज का इस वीडियो का मोटिव यही था कि तुम्हें इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स बताना और तुम्हें बताना कि आंसर लिखना कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, बोल रहे थे कि हमें कंटेंट कम लग रहा है, तो कंटेंट बिल्कुल भी कम नहीं है। सो अगर इस वीडियो ने तुम्हारी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर तुम्हें सारे यूनिट्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तुम वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एंड आई प्रॉमिस तुम्हारी 1.5 से 2 घंटे में पूरी पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। सो बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करो प्लीज़।